हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सबका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक एक करके सब क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ही हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है और कैसा अप्रोच होगा उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करने का हमें कोशिश करना है। तो देखो, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपीज़ जो है ना उसके सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। तो अमाउंट कितना पड़ा हुआ है उसके पास? 500 रुपीज़। ओके, शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। एवरी मंथ उसे पॉकेट मनी के तौर पे कितना पैसा मिलता है? 150 रुपीज़। ओके, तो इनिशियली उसके पास 500 रुपीज़ था। तो जब मंथ 1 होगा, फर्स्ट मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा? फर्स्ट मंथ में 500 रुपीज़ तो था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे 150 रुपीज़ और भी दे दिया। तो 150 रुपीज़ देने के बाद कितना हो जाएगा? फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 प्लस 150 तो हो जाएगा हमारे पास 650 हो जाएगा। तो 650 रुपीज़ जो है उसके पास फर्स्ट मंथ में हो जाएगा। ओके, जब सेकेंड मंथ होगा तो अगेन उसको 150 रुपीज़ दिया जाएगा। तो वही पूछा गया, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ओके, सेकेंड मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा तो देख लेते हैं। सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ में 650, इसमें और हम 150 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़ हो जाएगा। सेकेंड मंथ में 800 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड मंथ होगा, फिर थर्ड मंथ में 150 मिल जाएगा। थर्ड मंथ में 2-3 हमें लिख के समझना होगा कि कैसे इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है उसके अमाउंट में इंक्रीमेंट, टोटल अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है उसे समझना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 950 रुपीज़ हो जाएगा। 150 एवरी मंथ उसके पेरेंट्स उसे पॉकेट मनी दे रहे हैं और वो इसके अकाउंट में इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो इनिशियल अमाउंट 500 था। ओके, एवरी मंथ अमाउंट कितना बढ़ रहा है एवरी मंथ हो रहा है हमारा 150। तो एवरी मंथ लिख लेता हूँ मैं। एवरी मंथ 150 रुपीज़ इंक्रीज हो जा रहा है उसका। ओके, तो उसके बाद पूछा क्या गया, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव एट द एन मंथ। तो एन मंथ में कितना हो जाएगा ना वो बताना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का हम आंसर लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ओके, सेकेंड मंथ में 800 रुपीज़, थर्ड मंथ में 950। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट का आंसर मैं लिखने का कोशिश करूँगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो बताओ, एवरी मंथ उसका 150 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे? मंथ को हम एन एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ मंथ बी बी एक्स, सॉरी बी एन ले लेते हैं क्योंकि एन यू का टर्म का यूज़ किया गया है। तो एन मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा उसके पास वो बताना है। तो एवरी मंथ उसका अमाउंट कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 150 से। तो 2 मंथ्स बाद क्या होगा? एन की जगह मैं 2 डालूँ तो 2 इंटू 150 तो हो जाएगा 300। तो 300 को मुझे इसमें प्लस कर देना होगा तो 800 हो गया, है कि नहीं? तो थर्ड मंथ में, सेकेंड मंथ में 800। उसी तरीके से ऐसे इंक्रीमेंट इसका होता जा रहा है। अभी जगह मैं बोलूँ थर्ड मंथ में कितना हुआ तो 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन से, मतलब 3 से। तो 3 मल्टीप्लाई 150 और उसको इसमें प्लस कर देंगे। तो उसका मतलब जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है 500। ओके, 500 प्लस एन से इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 150 एन 150 को n से मल्टीप्लाई करने के बाद 500 में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। हम जो भी मंथ का चाहे इसमें n की जगह वो मंथ डाल दो। 7 मंथ बाद क्या होगा तो n की जगह 7 डाल दो। 8 मंथ बाद क्या होगा तो n की जगह 8 डाल दो। 9 मंथ बाद क्या होगा तो n की जगह 9 डाल दो।
और टोटल अमाउंट कितना होगा हमें निकल जाएगा। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन का बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, पहले पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर घंटे क्या होता है ना, 9 मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं उस रैली। टोटल मेंबर्स, इनिशियली टोटल मेंबर्स कितने थे, 120 मेंबर्स स्टार्ट करते हैं, और हर घंटे जो है ना 9 मेंबर्स लीव कर देते हैं उस रैली को। ओके, तो एक घंटे बाद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जो 12 बजे रैली जो शुरू हुआ था ना, तो 1 बजे क्या होगा, 1 बजे 9 मेंबर्स छोड़ के जा चुके होंगे। तो 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर जो है ना, तो 9 मेंबर्स छोड़ के जा चुके हैं। 120 में से 9 मेंबर लीव कर चुके हैं रैली को। तो कितना मेंबर्स बचेंगे, 1 मेंबर्स विल बी देयर आफ्टर 1 आवर। ओके, फिर 1 मेंबर्स बचे, फिर 1 घंटा हुआ, 2 बजा, तो 2 बजे फिर 9 मेंबर छोड़ के जा चुके होंगे। तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा हमारा 102 मेंबर्स जो है ना वो बच जाएंगे। तो फिर ऐसे करके तीसरे घंटे भी 9 मेंबर जो है ना वो लीव कर चुके होंगे। ओके, तो 93 मेंबर्स जो है ना बच जाएंगे फिर रैली में। ऐसे 3 घंटे बाद जो है ना 93 मेंबर्स बचे हुए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर से लिए कोशिश करेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। तो देखो 1 आवर बाद 11, 2, 3 आवर बाद 93 मेंबर्स रिमेनिंग रहेंगे। ओके, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ एन आवर। तो बोला गया हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जिससे हम बता सकें कि कितने मेंबर्स बचेंगे एन आवर्स के बाद। ओके, तो देखो, तो हम लोग इसको एन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो है ना नंबर ऑफ आवर्स अगर एन हो, ये अगर एन हो जाएगा ना तो क्या होगा, एन हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगा, इसे ढूंढने के नंबर ऑफ मेंबर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा ये ढूंढना है हमें। ओके, तो हम इसे ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखो, let the number of hours be n ले लेते हैं। n बोला गया तो x नहीं लेके n ही ले लेते, कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। ओके, तो n आवर्स के बाद क्या होगा, तो एवरी आवर 9 मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं, मतलब 9 का मल्टीपल है, तो 9 इंटू n हो जाएगा। और किससे माइनस करना है, टोटल मेंबर्स 120 मेंबर में से 120 जो टोटल थे ना उसमें से हमें माइनस कर देना है क्या, 1 घंटे बाद 9 मेंबर्स, n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 2, 3, 4 ऐसा करके डालना होगा। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन जो है ना वो बन चुका है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है उसे पढ़ के पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमें अगले पार्ट में जाना है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे रफ फिगर बना देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो है 13 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 13 है, वो फिक्स्ड है। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12। ओके, ब्रेथ जो है फर्स्ट केस में 12 है, तो बताओ एरिया कितना होगा। दूसरा 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा। तीसरा 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा। उसके बाद फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
तो उसे हमें लीनियर पैटर्न एक बताना है जिससे हम उसका एरिया ढूंढ सके। अगर ब्रेथ जो है वो 10 हो, 8 हो, 9 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम उसका एरिया ढूंढ पाएंगे। तो ओके, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब लेंथ 13 है अब ब्रेथ 12 है, तो एरिया क्या होगा? है कि नहीं? तो एरिया हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लेंगे, है कि नहीं? तो लेंथ मल्टीप्लाई जब मैं ब्रेथ करूंगा तो लेंथ है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं। ओके, तो 13 मल्टीप्लाई जब मैं 12 करूंगा तो यहाँ रफ में मैं कर लेता हूँ, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 3 आर 6, 2 और 3 और 1, तो हो गया ये 156। ओके, ऐसा जो मल्टीप्लिकेशन को हमें जल्दी करने की कोशिश करना है, तो हम ऐसे में 12 का स्क्वायर पता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 में फिर 12 प्लस कर दो तो 156 आ जाएगा। तो एरिया जो आया इसका आया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया फर्स्ट केस के लिए। उसी तरीके से कहा गया जब 10 हो तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हमारे पास फिक्स है 13 और ब्रेथ यहाँ पे 10 डाल दो, है कि नहीं? यहाँ पे 10 डाल दो तो क्या हो जाएगा? तो 13, है कि नहीं, 130 हो जाएगा। तो ये जो है ना वेरी करेगा, एक वेरिएबल है। एरिया जो है ना वो वेरी कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? वो हमारा ब्रेथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। पहले 12 के लिए एरिया था 156, 13 के लिए एरिया है 130। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे 8 लेंथ जो है वो है हमारा 13, यहाँ पे मैं जब 8 डालूंगा तो उसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो 8 1 8, 8 16, 8 3 24, तो 4, फिर 8 1 8 और यहाँ पे होगा हमारा 10। तो ये ना एरिया सब केसेस में अलग अलग होगा। जब ब्रेथ है हमारा 10, ब्रेथ है 10 तो एरिया है 130, ब्रेथ है 12 तो एरिया है 156, और ऐसा करके 8 है तो है 104। उसी तरीके से जब n होगा, n मतलब जब हमें पता नहीं क्या है, कुछ भी डालो n की जगह 1 2 3 4, तो क्या होगा ना एरिया, उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करके बताना है। तो उस एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करें? तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करके फिर यहीं पे लिखने की कोशिश करूँगा। ओके, देखो लेंथ दिया हुआ है हमारा, लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, तो लेंथ की जगह मैं 13 फिक्स्ड लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है, तो वो है हमारा n, तो उसे मैं लिख लेता हूँ n। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? 13n जो है हमारा इसका एरिया का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो 13n लिख देता हूँ, ये हमारे एरिया का एक्सप्रेशन बन चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इन द सेंस जिसका एक साइड जो होगा ना, एक फेस जो होगा वो रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल इन द सेंस क्या होगा? वो जिसका 3 डायमेंशनल होगा तो वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। वो जो बॉक्स है वो एक्चुअल में क्यूबॉइडल बॉक्स है। उस क्यूबॉइडल बॉक्स का जो लेंथ दिया गया है ना वो है 7 सेंटीमीटर। ये जो है ना 7 सेंटीमीटर का है। ओके, दूसरा बोला गया है ना ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेथ जो है, ये वाला जो ब्रेथ है ना, ये साइड
ये जो है लेंथ और ये ब्रेथ होगा और ये हाइट है। ब्रेथ जो है ना वो दिया गया है हमें 11 सेंटीमीटर। और उसके बाद पूछा गया है हाइट अगर 5 हो तो इसका वॉल्यूम बताओ। फिर दूसरे केस में हाइट जब 9 हो तो वॉल्यूम बताओ, और हाइट जब 13 हो। तो हाइट जब 5 हो तो वॉल्यूम क्या होगा, हाइट जब 9 हो तो वॉल्यूम क्या होगा, और हाइट जब 13 हो तो वॉल्यूम क्या होगा। ये तीनों केस के लिए हमें वॉल्यूम बताना है। ओके, देख लेते हैं। तो हमारा जो है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो फिक्स्ड है। तो लेंथ जो है वो कितना है, लेंथ और ब्रेथ वो फिक्स्ड है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लेंथ इज इक्वल्स टू जो है ना वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, कॉमा ब्रेथ जो है ना वो है 11 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों फिक्स है और हाइट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट केस के लिए वॉल्यूम क्या होगा, जब हाइट 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ है 7, ब्रेथ है 11 और हाइट है 5। ओके, तो इसे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ क्या होगा वॉल्यूम। तो 7 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 77, और 77 मल्टीप्लाई कर लो 5 से। तो 77 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 5 आर 35, 35 का 5, 3 ऊपर कैरी, 7 5 आर 35, 35 प्लस 3 38। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम है ना वो 385 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब सेकंड केस में आते हैं। हाइट जो है ना वो चेंज होके 9 हो गया। अगर ये 9 हो जाए हाइट तो क्या होगा, अगेन सेम थिंग, 7 11 और हाइट जो हो गया ये 9। मतलब हाइट जो है ना वो वेरिएबल है, उसके कारण जो है ना वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। तो अगेन 7 11 आर 77, 77 मल्टीप्लाई 9 कर लो। तो 77 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 9 आर 63, 3 6 कैरी, 7 9 आर अगेन 63 और 63 प्लस 6 69। तो 693 जो है ना वो सेकंड केस में वॉल्यूम होगा। अब 13 जब उसका हाइट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा। तो ये हाइट चेंज हो रहा है, ये हाइट को मैं इरेज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यही वेरिएबल जो है ना ये वेरी कर रही। 13 जब हो गया तो सेम 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 77। तो फिर 77 मल्टीप्लाई 13, 7 3 आर 21, 1 2 7 3 आर अगेन 21 और ये प्लस 2 23 मल्टीप्लाई 7 और 7। तो ये हो गया 1 10 का 0 1 यहाँ पे, ये हो गया हमारा अगेन 10 1001 सेंटीमीटर क्यूब। सबका यूनिट जो होगा ना वो होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। तो इसका यूनिट भी ना सेंटीमीटर क्यूब है, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसके बाद अगला पार्ट क्या पूछा गया ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये जो एक लीनियर पैटर्न हम एक पकड़ पा रहे हैं, वो पैटर्न क्या है, लेंथ ब्रेथ तो सेम है लेकिन जो हमारा ये है ना हाइट वो चेंज हो रहा है। तो मैं ये हाइट को क्या कंसिडर कर लेता हूँ, एच को कर लेता हूँ, एन कंसिडर कर लेता हूँ। जब हाइट एन हो तो वॉल्यूम क्या होगा, तो हाइट जब एन हो, क्योंकि वेरी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 5 7 8 13 12 कुछ भी हो सकता है। तो एन जब हो तो उसे हम क्या, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा हमारा
77, 7 इंटू 11, 77 एन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 77 एन। जो वॉल्यूम है हमारा वो है 77 एन। तो इसके लिए मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया ना, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है ना वो एक बुक रीड कर रही है, 500 पेजेस का वो बुक है। ओके, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। रोज वो 20 पेज जो है ना रीड कर लेती है, 20 पेजेस शी रीड्स एवरी डे। हाउ मच पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद कितना पेज लेफ्ट होगा, और एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न। एक लीनियर इक्वेशन भी बनाना है इसका। ओके, तो डे 1 जब हो जाएगा ना, टोटल पेजेस क्या है पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं। डे 1, डे 2, डे 2 तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो टोटल पेजेस कितने हैं उस बुक में। ओके, तो टोटल पेजेस जो है ना उस बुक में वो है हमारे पास 500। डेली वो 20 पेजेस रीड करती है। ओके, तो डे 1 में अगर उसने 20 पेज रीड कर लिया, 500 में से 20 पेज उसने रीड कर लिया, तो कितना पेज बच जाएगा। तो अगर वो 20 पेज रीड कर ले रही है तो हो जाएगा हमारे पास 480 पेजेस जो है ना वो बच जाएगा डे 1। ऐसा नहीं है कि वो डे 1 में कुछ नहीं पढ़ेगी, डे 1 में 500 नहीं होगा। कोई स्टूडेंट्स जो है ना ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है उनके माइंड में कि हाँ डे 1 में 500 होगा। नहीं, डे 1 में वो उसने स्टार्ट किया, डे 1 जब कंप्लीट हुआ तो उसने 20 पेजेस रीड कर लिया। ओके, तो डे 2 जब होगा ना तो क्या होगा, 480 में से अगेन 20 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 460 पेजेस जो है ना वो लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अब जब है ना ऐसा डे जा रहा है तो पेजेस खत्म होता जाएगा ना धीरे धीरे। ओके, एन डेज जो है ना उसके लिए क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। एन जब डे होगा ना, पहले एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद 15 डेज बाद क्या होगा ना, एन की जगह 15 डाल के उसका आंसर निकाल लेंगे। तो एन डे के बाद क्या होगा बताओ। तो टोटल पेजेस हमारे पास 500 था, उसमें से वो 20 पेज डेली पढ़ लेती है, तो 20 पेज जो है ना वो डेली पढ़ ले रही है। तो जब एक दिन के लिए है ना तो एन के, तो हमें क्या करना होगा, 20 माइनस करना होगा। 2 दिन के लिए होगा तो क्या होगा, 20 इंटू 2, मतलब यहाँ पे क्या करना है, एन मल्टीप्लाई कर देना है। एन की जगह 2 डालो तो ये कितना हो जाएगा, 40, 40 माइनस 500 हो जाएगा। तो ऐसा जो है ना ये एक्सप्रेशन जो है हमारा इसके लिए बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन डेज के लिए बन गया 500 में से माइनस कर दो 20n। ओके, क्वेश्चन में बोला गया बताओ 15 डेज बाद वो कितना बुक का कितना पार्ट कंप्लीट कर चुके होगी, कितना पेजेस को कंप्लीट कर चुके होगी। तो 15 डेज, एन की जगह में हमें 15 डालना है। तो एन की जगह जब मैं 15 डालूंगा तो 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारा। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 30, और ये 0 पहले का है, और माइनस कर दो 500 में से। तो वो टोटल हमारा कितना पेजेस रीड कर चुकी होगी, वो टोटल 300 पेजेस जो है ना वो रीड कर चुकी होगी। तो टोटल पेजेस बच कितना जाएगा उसके पास, बच जाएगा उसके पास 200 पेजेस। तो टोटल 200 पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 200 पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को करूँगा और एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के लिए। 1 2 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, 20 के नियर बाई एग्जाम्पल्स होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ताकि मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।
ओके, थैंक यू।